हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नोटिस है रिप्लाई ऑफ अ नोटिस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी को एक लीगल नोटिस देना है तो हम उस नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कोई लीगल नोटिस रिसीव हो गया तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। अब ये जो लीगल नोटिस का रिप्लाई होता है ये या तो पर्सन खुद कर सकता है, ठीक है, या फिर थ्रू हिज एडवोकेट कर सकता है। इस सैंपल में मैंने थ्रू एन एडवोकेट किया है, ठीक है। तो बाय एडवोकेट अगर पर्सन है तो हम पर्सन का नाम लिख देंगे, नेम BLLB एडवोकेट हाई कोर्ट, और फुल उसका एड्रेस दे देंगे यहीं पर, ठीक है। पर्सन होगा तो भी पर्सन और उसका फुल एड्रेस सारी चीजें दे देंगे। टू लिखेंगे, टू कौन, इधर था बाय, इसके नीचे से हम शुरू करेंगे। अब आ गया टू के बाद बी का एड्रेस, वही कंप्लीट डिटेल्स दे देंगे, फिर देंगे डियर सर। सबसे पहले क्योंकि एडवोकेट दे रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास अथॉरिटी है, और पर्सन दे रहा है तो यार उसके पास तो अथॉरिटी है। अगर एडवोकेट दे रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट ये है, हैज प्लेस्ड माई हैंड्स योर लेटर। तुमने एक लेटर दिया था उसको इस तारीख को और उसे इस डेट को वो रिसीव हुआ था, तो उसने मुझे वो लेटर दिया है विद इंस्ट्रक्शन टू स्टेट इन रिप्लाई। किस इंस्ट्रक्शन के साथ, कि मुझे, कि मैं जो है उसका रिप्लाई दूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी अथॉरिटी बताई कि जो क्लाइंट है उसने मुझे ऑथोराइज्ड किया है कि मैं जो है उस जो आपने लीगल नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई करूं। माई क्लाइंट इज वेरी मच सरप्राइज टू रिसीव योर लेटर। बहुत ही सरप्राइज हुआ हमें लेटर रिसीव करके। तो हम बताएंगे कि कैसे। हम शुरू से ही रिलक्टेंस शो करना शुरू कर देंगे कि तुम जो बात कह रहे हो ना वो तो सही है ही नहीं। तो हम शुरू से ही उसकी रिलक्टेंस शो करना मैंने शुरू कर दिया कि भाई आई एम वेरी मच सरप्राइज टू रिसीव योर लेटर अंडर रिप्लाई। माई क्लाइंट नेवर एम्प्लॉयड, नॉट डिड योर क्लाइंट सर्व माई क्लाइंट एज एलिज्ड। ना तो मेरे क्लाइंट ने कभी एम्प्लॉय किया है, ना ही आपके क्लाइंट ने सर्व किया है मेरे क्लाइंट को जैसा कि आपने कहा है। My client was attending to construction of the building on behalf of members of his family. अगर वो construction of building में part ले रहा था तो वो किसकी behalf पे part ले रहा था, on the behalf of members of his family. इस पर्पस के लिए मेरे क्लाइंट ने एम्प्लॉय किया था आपके क्लाइंट का भाई राम मूरत एज अ वॉचमैन, इतनी सैलरी पे, ठीक है। जब जब जो राम मूरत है उसको कहीं जाना पड़ता था तो उसके बजाय वो आपके क्लाइंट को छोड़ देता था कि भाई मेरी जगह ये देख लेगा। बट दिस वॉज नॉट डन एट माई, पर मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया था कि तू राम मूरत अपनी जगह अपने भाई को भेज जो कि आपका क्लाइंट है। ऑन द अदर हैंड, साथ में द सेड राम मूरत रिक्वेस्टेड फॉर सच फैसिलिटी। राम मूरत ने खुद रिक्वेस्ट करा था ऐसी फैसिलिटी के लिए कि एक सब्सटीट्यूट वो रख पाए, और जब भी वो अपनी ड्यूटीज ना अटेंड कर पाए तो वो जो उसका सब्सटीट्यूट है वो काम करे, ठीक है। और ओनर्स ने जो सेड क्लाइंट है आपका, जो राम मूरत है, उसको उसकी सैलरी दी है। मेरा क्लाइंट डिनाई करता है कि आपके क्लाइंट ने, मतलब कि राम मूरत का भाई जो वो सब्सटीट्यूट रख के जाता था उसने, तो मेरा क्लाइंट क्लियरली डिनाई कर रहा है, ठीक है। हमने पहले रिलक्टेंस दिखाई, अब हम सीधा डिनाई कर रहे हैं कि भाई मेरा क्लाइंट तो मना कर रहा है कि उसने तो एज अ वॉचमैन काम ही नहीं करा 500 रुपए पर मंथ की सैलरी पर या किसी और सम पर भी। कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है कि तुम्हारा क्लाइंट मेरे से पैसे मांग रहा है जब बिजनेस बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और सर्विसेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब डिनाई कर दिया, अब हम कहेंगे कि भाई कोई सवाल ही नहीं उठता, एक तो बिल्डिंग बन गई, अब कौन से मैं उसके सर्विसेज के पैसे दूं। माई क्लाइंट डिनाइज, अब हम फर्दर डिनाई करेंगे फॉर द एलिज्ड रीजन योर क्लाइंट डिड नॉट ड्रॉ हिज एलिज्ड सैलरी। तो इसलिए मेरा क्लाइंट बिल्कुल क्लियरली डिनाई करता है इस चीज को। वह डिनाई करता है कि कोई क्वेश्चन था ऑफ हिज बीइंग विलिंग टू पे एनीथिंग एट एनी टाइम, कि वो कभी भी कुछ भी पे करने के लिए विलिंग था, और दैट योर क्लाइंट हैज मेड एनी रिक्वेस्ट, या फिर आपके क्लाइंट ने भी कोई रिक्वेस्ट करी थी पेमेंट के लिए। और ठीक है, तो हम ये सारी बातें लिखेंगे। योर क्लाइंट वॉज नेवर इन एम्प्लॉयमेंट, कभी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, तो क्वेश्चन ऑफ क्लाइंट की उसकी सर्विसेज अब नहीं चाहिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है पर कंप्लीट होने वाली है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता कि हम तुम्हारे क्लाइंट को सैलरी दें या फिर कोई भी चीज हम उसे अमाउंट पे करें। तो इसलिए मैं हर चीज डिनाई करता हूँ। कोई भी डिमांड जो उसने करी है प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ योर लेटर,
कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी ड्यू नहीं है या पेएबल नहीं है। मेरा क्लाइंट बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है तुम्हारे क्लाइंट के इंटेंडेड डिपार्चर से, ना ही उसका कोई मतलब बनता है कि उसे पैसे की जरूरत है। तो इसीलिए कोई भी सवाल नहीं उठता कि उसकी सैलरी जो वो कह रहा है कि मेरी अक्यूमुलेट होगी मैं वो पे करूं। ना तो कुछ ड्यू है ना ही पेएबल है, तो इसीलिए 9,000 या कुछ और उसे अमाउंट देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट ने कोई भी सर्विसेज नहीं दी है। उसके भाई को सर्विसेज दी थी, उसका भाई उसको उसकी जगह पर छोड़ता था, इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। Thus there is no question of paying anything graciously when nothing is due। जब कुछ ड्यू ही नहीं है तो मैं कुछ पे नहीं करूंगा। योर क्लाइंट इज वेल अवेयर, तुम्हारे क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या हुआ था। क्योंकि मैटर पेंडिंग है तो माई क्लाइंट इज एडवाइज नॉट टू डील विद द सेम, इसीलिए मैं नहीं उसके साथ डील करूंगा। सफाइज इट टू से दैट द ओनर्स ऑफ बिल्डिंग, कि जो ओनर्स है वो, और इतना कहना काफी है, मतलब अब मैंने एक धमकी भी दे दी। धमकी क्या दे दी कि जो ओनर्स है वो तुम्हारे क्लाइंट के ब्रदर के अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उसी ने करा है यार सारा सीन। तो इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बाद भी अगर क्लाइंट कोर्ट में जाता है तो वो अपने खुद के रिस्क पे करेगा एज टू कोस्ट, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे विच प्लीज लेट हिम नोट, आप उसे बता देना। हमने एंड किससे करा? धमकी से, कि भाई वैसे तो हमारा जाना बनता है कि तुम फॉल्स क्लेम कर रहे हो, अगर उसके बाद भी तुम्हारा क्लाइंट अगर जाता है तो अपने रिस्क पे करेगा और कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेज के लिए वही जिम्मेदार होगा। तो प्लीज लेट हिम नो। योर्स ट्रूली एसडी एडवोकेट। ठीक है, सब कर दिया हमने, सब बता दिया, शुरू से बता दिया, ये मुझे ये मिला, मेरी अथॉरिटी है, मैंने रिलक्टेंस दिखाई कि तुमने ये कहा, मैंने डिनाई किया, मैंने बताया कि कैसे कोई सारे फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स बता के लास्ट में एक छोटा सा एंड कर दिया एक छोटी सी धमकी से कि भाई वैसे तो मेरा बनता है। उसके बाद भी तेरा क्लाइंट अगर जाता है ना तो अपने खुद के रिस्क पे करेगा। धमकी दे के प्यार से योर्स ट्रूली एसडी एडवोकेट लिख के, ये हो गया हमारा रिप्लाई टू लीगल नोटिस खत्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।